गज कौन है? हाथी। ग्राह कौन है? मगरमच्छ। अब परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु ग्राह की कब से उनको बचाने आए, कब ग्राह से मिले? सुखदेव जी कहते हैं, वो भी एक कथा है, हम आपको बताते हैं। एक बार जो ग्राह है वो अपने झुंड के साथ सरोवर में भ्रमण कर रहा था। अच्छा, गर्मी थी तो उसे प्यास लग गई। वहीं पे एक नदी थी, वो सोचा यहीं पे जलपान कर लेते हैं। वो जल में गया और जलपान किया और अपने सूंड से जल उठाकर अपने परिवार को भी दिया और उसमें जल क्रीड़ा करने लगा। जल को आपस में फेंकता और वहीं पे एक ग्राह है। अब उसे बहुत क्रोध आ रहा है क्योंकि हाथी जो है वो बहुत बलशाली है। सिंह भी उसको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। पर जो ग्राह है वो क्रोधित हो गया, उसको क्रोध आ गया। वो क्या किया कि गज के चरणों को ही पकड़ लिया। अच्छा, गज को क्या लगा कि कोई पशु होगा, छोड़ देगा। वो कुछ महीनों तक प्रयास कर रहे थे कि छोड़ देगा, पर वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब इधर कुछ महीने बीत गए। अब इसमें हमको ये पता चलेगा बंधुओं कि हमारा कौन सत्य है, किसके साथ यदि हम रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारे प्राणांत तक वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस जीवन में कोई अपना नहीं होता है, सब काम के भूखे होते हैं। जब तक आपसे काम है, जब तक आपसे स्वार्थ है, तब तक संबंध रखेंगे। जब स्वार्थ खत्म तो संबंध भी खत्म। अब इधर जो गज है वो बहुत प्रयास कर रहा है कि हमको ये छोड़ दे, हमारे चरणों को छोड़ दे, पर वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मगरमच्छ इतनी जोर से पकड़ा है कि गज के चरणों से खून गिरने लगा। पूरा जो जल है वो लाल हो गया। जब नहीं रहा गया, उसको क्या लगा कि हमारे जो अपने हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। वो अपने पत्नी से बोला कि तुम हमारी रक्षा करो। बच्चों से बोला, पर बच्चों को लगा कि अब इनसे तो हमारा कोई काम नहीं होने वाला। अब बच्चों ने भी जवाब दे दिया, पत्नी ने भी जवाब दे दिया कि आप क्या चाहते हैं, आप वहां पीड़ित हो रहे हैं, हम भी वहीं आके पीड़ित हो। देखिए, आना है तो आ जाइए, नहीं तो जाना है तो जाइए। अब गज को वैराग्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि यही जीवन की सत्यता है, कोई अपना नहीं है। परम सत्य कौन है? प्रभु है, सच्चिदानंद है, और उन्हीं से संबंध रखना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा संबंध निभाते हैं तो जन्म जन्मांतरों तक चलता है। बाकी जब तक ऐसे माँ बाप हैं, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। जब वृद्धावस्था आ जाती है, चलने का सामर्थ्य नहीं होता, उठने का सामर्थ्य नहीं होता, तो बच्चे कितना भला बुरा बोलते हैं कि हे भगवान इनको उठा ले। व्यर्थ में यहाँ हमारा समय बर्बाद करते हैं। अच्छा, वो ये भी नहीं सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि हमने बोला है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है उसको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, और सबके ऊपर वो स्थिति आएगी। किशोर अवस्था, तरुणी अवस्था, वृद्धावस्था। और वही बच्चे अपने माँ बाप को कितना निंदा, अपने माँ बाप की कितनी निंदा करते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को संभालते हैं और प्राणंत मृत्यु तक उनके बारे में सोचते रहते कि उनका मंगल हो, उनका अच्छा हो। पर वही बच्चे जब माँ बाप वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो वही माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को कर्म सिखाइए पर धर्म से जोड़कर रखिए। सुनीति ने क्या किया था? अपने पुत्र को धर्म से जोड़कर रखा था, तब जाके तरुणी अवस्था में ध्रुव जी को ठाकुर जी की प्राप्ति मिल गई थी। तो ऐसा हम नहीं कर रहे कर्म करना मत सिखाइए, क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कर्म करना सिखाइए, परंतु कर्म के साथ साथ धर्म से भी जुड़े रखिए।
गज को वैराग्य हो गया, गज को लग गया कि हमारी कोई सहायता नहीं करने वाला। गज पुकारने लगता, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे प्राण वल्लभ मेरी रक्षा करो। अच्छा, ठाकुर जी को जब कोई पुकारता तो ठाकुर जी से रहा नहीं जाता। ठाकुर जी दौड़े दौड़े जाने लगे। लक्ष्मी माँ कह रही, कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी के मुख से यही निकलता है कि हाँ हाँ थी कहना चाहते, पर हाँ वहां वैकुंठ में कहते हैं थी तक वो गज के पास पहुंच जाते हैं। गज कहता है क्या? ओम नमो भगवते तस्मै यतते तच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय भिधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै यतते तच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय भिधीमहि। हे नाथ, आप ही परम सत्य हैं, पर हम सब मनुष्यों की मति ही मारी गई है। हम जानते हैं कि सत्य कौन है, हम जानते हैं कि जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है, हम जानते हैं कि आपसे संबंध क्यों रखना चाहिए, फिर भी हम असत्य नामक संबंधों से जुड़े रहते हैं। हमको लगता है कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, ये हमारे बच्चे हैं, यही हमारे लिए परम सत्य है। जब मृत्यु हो जाती है ना तो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। इन्हीं ऐसे हम किसी से मिलने जाते हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, वो मर गए तो क्या हुआ कि उन्हीं के शरीर का जब दर्शन करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? मिट्टी का दर्शन करके आए, नहा लेते हैं। कभी सपने में देख लिया। अच्छा, उस व्यक्ति को जब वो जीवित है सपने में देखो तो भयभीत नहीं होंगे, मृत्यु हो गई तो भयभीत होने लगते हैं, सपने में देख लिए। तो सत्य कोई नहीं है, सत्य बस कौन है? सच्चिदानंद। ठाकुर जी से संबंध जोड़ा करिए। यदि ठाकुर जी ने आपको गृहस्थ में रखा है तो गृहस्थ में रहकर भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि जो भक्त गृहस्थ में रहकर मुझे वक्त देता है, मुझसे लगाव बढ़ाता है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। गज रोने लगा जोर जोर से। ठाकुर जी वैकुंठ से आ गए, ठाकुर जी को देखा तो अपने सूंड से पुष्प लेकर ठाकुर जी को अर्पित करता है और खूब रोता है। जैसे कि हमने बताया कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं या उनके निज बैठते हैं तो हमारे कंठ में वो सामर्थ्य ही नहीं होता कि हम उनकी स्तुति कर सकें। अब इधर गज कहता क्या है?